उदयपुर शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज के कार्य चलाए जा रहे हैं। मुख्य बाजारों में शुमार घंटाघर, बड़ा बाजार, मोचीवाड़ा में इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के मकसद से जगह जगह सड़कें खोद दी गई है। वर्तमान में शादियों के सीजन के चलते इन इलाकों के व्यापारी यहां पूरे क्षेत्र में खुदी पड़ी सड़कों से खासे परेशान हो चुके हैं। व्यापारियों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि सीवरेज का इतना बड़ा काम शहर में किया जा रहा है, लेकिन इसकी न तो संबंधित कंपनी के पास कोई योजना है और न ही इस काम को खत्म करने की कोई समय सीमा। ऐसे में जब उदयपुर न्यूज की टीम स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर क्षेत्र में पहुंची तो व्यापारियों का आक्रोश कैमरे के सामने ही फूट पड़ा और वे निगम के साथ ही इस काम को कर रही संबंधित कंपनी को कोसते नजर आए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम शहर के मुख्य बाजारों के हालातों को दिखाने जा रहे हैं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको सड़कें पूरी तरह से खुदी होने के साथ ही मिट्टी के ढेर और मलबे से अटी पड़ी नजर आएगी। जिस बाजार के दृश्य इस समय आप देख रहे हैं यह है व्यावसायिक दृष्टि से शहर के मुख्य बाजारों में शुमार बड़ा बाजार, और इसके थोड़े आगे तक आप निगाह डालेंगे तो आपको नजर आएगा इस बाजार से ही सटा हुआ मोचीवाड़ा क्षेत्र। मोचीवाड़ा भी जूतों के बाजार के रूप में शहर में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है, लेकिन वर्तमान में सीवरेज का काम के चलते बंद ही पड़ा है। यहाँ की दुकान तो आपको खुली नजर आएंगी, लेकिन ग्राहक कहीं दिखाई नहीं देंगे। अगर कुछ ग्राहक इन दुकानों तक पहुंच भी रहे हैं तो वह भी बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के साथ, वरना कई लोग तो इन बाजारों की सड़कों की हालत देख अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं और दूसरे रास्तों से होते हुए शहर के अन्य बाजारों में खरीदारी करने पहुंच जाते हैं, जिससे इन क्षेत्र के व्यापारियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अब इन व्यापारियों की परेशानी यह है कि इनके पास और इनकी दुकानों तक ग्राहक भी पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्योंकि इन बाजारों में जाने के सारे रास्ते सीवरेज के कार्य के चलते पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। वर्तमान में अगर कोई ग्राहक इन दुकानों तक पहुंचना भी चाहे तो वह नहीं पहुंच सकता, क्योंकि घंटाघर से बड़ा बाजार की तरफ आने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा है। बड़ा बाजार से मोचीवाड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से खुदा पड़ा है। मालदा स्ट्रीट से बड़ा बाजार और घंटाघर की तरफ जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद है। व्यापारियों ने बताया कि ऐसे में एक रास्ता बचा था जहां से इस बाजार तक पहुंचा जा सकता था, उसे भी बीच से खोद दिया गया है। इसकी वजह से कोई भी यहां नहीं आ सकता। अब तो सिर्फ यहां पर पैदल ही आया जा सकता है। उसके में भी ऐसा लगता है जैसे किसी स्मार्ट शहर में नहीं बल्कि किसी गांव या तहसील में घूम रहे हो। हालांकि कई ऐसे व्यापारी भी क्षेत्र में दिखे जो परिस्थितियों से समझौता कर चुके हैं। ऐसे लोगों का कहना था कि हम चाहकर भी क्या कर लेंगे, क्योंकि यह काम रुकने वाला तो है नहीं, फिर जैसे हालात है उसमें ही काम तो करना ही पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि किसी के घर में अगर मौत हो जाती है तो वह भी इन रास्तों से शव यात्रा लेकर शमशान तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इन रास्तों पर पैदल चल पाना मुश्किल ही नहीं कठिन भी है। और एल&टी वाले एक जगह खोद रहे हैं, उसको अच्छा नहीं किया, जस्ट आगे खोद दिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर आगे खोद दिया, 10 जगह खोदा और बीच में कहीं आगे पीछे ना काम चालू कर रहे हैं। लोग राहगीर गिर रहे हैं। मरण मौत में अगर कोई आदमी है ना शमशान तक जा रहा है, 20 तो क्या 2 जने भी जाते हैं तो उसमें से वापस एक जना लंगड़ा होकर आता है। और कई जगह तो सीवरेज लाइन टूटी हुई है, सड़कों पर पानी भी बह रहा है। बोरवाड़ी का हालत देखो, मालदा स्ट्रीट का हालत देखो, सभी जगह यही है। और खोदने के बारे में मुझे कल रात खुदा ने न जाने कैसे पूछा कि प्रदीप तू बता कि तेरे उदयपुर में कहाँ मिलेगा खुदा। तो मैंने कहा मेरे साथ चल ए बंदे खुदा के, कि देखो यहाँ बड़ा खुदा, वहाँ भी बड़ा खुदा, और है खुदा ही खुदा, और जहाँ आज तुझको नहीं दिखा है कल मेरे साथ आना, वहाँ कहीं मिलेंगे छोटे बूढ़े, वापस खुदा ही खुदा। बस अब चालवा महीना खड्डा है, गिर जावा कहीं। सुबह भी बाइक लेने आई रहो, नल रो वो वाल हो जो ऊपर हो तो एकदम वही वाल रे महीने जूतो पस गयो, नीचे पड़ गयो। मालदाई शेरी निकलते ही तो कई ये कटे कटे वाल ने ये पाइप ने ये ऊपर वे रहा जिस तरह तो वणा ने सही तरीकों पाछो काम वी गयो, वटा बाद वने वापस ढक दा अशो कहीं नहीं है। जट दे गयो जटे छूड़ो यो वीरो। बड़े बाजार में दुकान है और रामपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है काम अच्छा चल रहा है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। और काम जब तक चले तब तक हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और कर ही रहे हैं। मगर सिर्फ मेरा ये कहना है कि आपने जैसे इस मार्केट के अंदर काम किया तो इसको रेगुलर चालू रखो।
बंद नहीं करना। बंद करने से लोगों को परेशानी ज़्यादा होती है। यहाँ बड़े बाज़ार के अंदर 2-3 गलियाँ जैसे मालदा स्ट्रीट हुई, छोटी बोरवाड़ी हुई, कोलपोल हुई, इनके अंदर इन्होंने काम खोद के, गड्ढे खोद के और छोड़ दिए। 1 महीने से सामने नहीं देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर 1 महीना लगे कोई दिक्कत नहीं, 2 महीना लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम को रेगुलर चालू रखें। अब रेगुलर चालू नहीं होने की वजह से न तो लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, न आपका सहयोग कर सकते हैं, और वो परेशान होते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन लोगों को काम जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक वहाँ से लेबर हटाना नहीं चाहिए। बस इसके अलावा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ बोल नहीं सकते भैया, 3-3.5 महीने हो गए खोदे रास्ता, और हम कुछ बोलते हैं तो काम बंद करके भाग जाते हैं। और मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट भी की, जाके पैरों में भी गिरी कि मेरा काम चालू करो, मैं नई दुकान। तो कोई मतलब नहीं है कि हाँ 15 दिन में करेंगे, मैंने, और आधे से ज़्यादा लेबर जा चुकी है इनकी, कोई मतलब नहीं। यहाँ का रास्ता बंद है, मंडी का, ये सिंधी बाजार का बंद, घंटाघर का बंद, मालदा स्ट्रीट का बंद, तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? हम तो व्यापारी लोग हैं, हमको तो ग्राहक चाहिए ना। अभी तक बोनी भी नहीं हुई है। बोलो कितने टाइम हो रहा है? 2-2:30 बज रहे, बोनी ही नहीं हुई है। अब इनका करे क्या समाधान चाहते हैं? समाधान ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम हो, 15-20 दिन के अंदर ये रोड बन जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अब शादियों की सीजन है। अब एक तो कोरोना ने मार दिया हमको, लॉकडाउन ने मार दिया 2 साल से। अब जैसे तैसे अब इस बार बोल रहे लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो अभी ये रोडों का काम खराब कर दिया इन्होंने। कितने जने तो शॉर्ट इतने घूमने के चक्कर में यहाँ से घिर चुके हैं खड्डों में। अभी आप ये मीडिया वाले ये जो उन तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं और यहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि जल्दी से जल्दी रोड बनाए। ये तो साहब 1 महीना ऊपर हो गया, चलो इतना सा टुकड़ा सही किया इन्होंने, और 1 महीने से पानी बंद है बिल्कुल। इतना परेशान हो रहे हैं हम, लेटरिन बाथरूम किसी के लिए पानी नहीं हमारे, इतना परेशान हो रहे हैं हम। और रोज़ शिकायत कर रहे हैं, वो गांगुली लिखा हुआ नाम, रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ, सुनते ही नहीं। वो उसको बोलता, वो उसको बोलता, उसको बोलता। क्या अधिकारी क्या बोलते हैं यहाँ जो मौके पे आते हैं, बात करते होंगे? वो बोले कि मेरे पास आदमी नहीं है, वो बोले कि उनको बोलो, उनको बोलो, एक दूसरे को चक्कर दे रहे हैं। इतने परेशान हो गए, 1 महीने से पानी नहीं, बिल्कुल लाइन तोड़ दी इन्होंने, अब ठीक ही नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने क्या कुछ कहा इन व्यापारियों ने और क्या हाल है उनके व्यवसाय का। आइए अब हम आपको उदयपुर नगर निगम के सर्वश्रेष्ठ पार्षद अजय पोरवाल से मिलवाते हैं और उनकी जुबानी सुनाते हैं कि इस कंपनी का कार्य खत्म करने की समय सीमा और तारीख का जो बोर्ड लगाया गया है उस पर क्या तारीख लिखी गई है। पोरवाल ने यह अंदेशा भी जताया कि इस तारीख तक किसी भी सूरत में यह काम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में काफी काम अभी तक बाकी है जो तय तारीख तक चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। पोरवाल ने यहां तक कहा कि आप स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों को लेकर वार्ड पार्षद से बात भी करेंगे तो वह आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वह सभी भाजपा के पार्षद हैं और निगम के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं। पोरवाल ने निगम की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा कि जिन जिम्मेदारों को इन कार्यों की निगरानी और देखरेख करनी चाहिए वह अपने ऑफिस से ही बाहर नहीं निकलते। स्मार्ट सिटी का जब काम चालू हुआ था 3 दिसंबर को, उससे पहले स्मार्ट सिटी के सारे अधिकारी हमारे व्यापारियों के साथ बैठक की थी। इन्होंने कहा हम 45 दिन में ये काम किसी भी हालत में खत्म कर देंगे, पर इनकी बदमाशी और इनका ठेके में कोई लुके न होने से इन्होंने इस बाजार को के रास्ते खोदने के बाद घंटाघर को भी खोद दिया। हालात ये हो गए, आज मेरे को चेटक से या दिल्ली गेट से इस बड़ा बाज़ार में आना है, सारे रास्ते बंद हैं। अपन मालदा स्ट्रीट में जावें तो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, घंटाघर से आवें तो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। हालात थी हमारे व्यापारी 2 महीने से सिंधी बाज़ार के रास्ते से इधर आ रहे थे पैदल, आज इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, किधर से भी व्यापारी नहीं आता है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी से कोई बात करते हैं तो 2-3 अधिकारी हमारे दुर्व्यवहार हमारे व्यापारियों से कर रहे हैं। आज मैंने आपके मार्फत से ये बात कहना चाहता हूँ, उदयपुर के चिंतक हैं, महापौर, उपमहापौर, स्मार्ट सिटी के अधिकारी और जहाँ पे काम कर रहे हैं अधिकारी, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि इनको 2-3 दिन में इस काम को ख़त्म करें और कनेक्टिंग जो रोडें हैं शहर के अंदर आने की वो भी चालू करें। इसके साथ ही मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ, जो शहर के अंदरूनी भाग के पार्षद हैं जिनको जनता ने वोट दिया है और शहर की प्रमुख रोड है बड़ा बाज़ार घंटाघर से, शादियों का सीज़न चल रहा है, वो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों पे थोड़ा दबाव डाल के इस बड़ा बाज़ार की रोडों को चालू करें। यहाँ से घंटाघर से लेके शीतला माता संतोषी माता के मंदिर तक आज जाने का रास्ता है ही नहीं, किधर से भी जाएं हमारे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम हमारे व्यापारियों की तरफ से इन सब पार्षदों से भी निवेदन है कि यहाँ आके इस स्मार्ट सिटी पे अधिकारियों पे दबाव डालें। महापौर और उपमहापौर की बात है, मैं भी खुद पार्षद हूँ उस हाउस का, मेरे भी जिम्मेदारी उतनी है। आज मैंने उपमहापार्षद को फ़ोन किया था, उन्होंने हमारे मुकेश जी पुजारी को, कन्ने जी माथुर को भेजा है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी बेबस है।
वो कुछ नहीं कर सकते हैं। शहर के अंदरूनी भाग के जितने पार्षद हैं सब चुप हैं, क्योंकि वो उन्हीं के पार्टी के, बोलने को तैयार नहीं। स्मार्ट सिटी के बारे में किसी भी पार्षद को पूछो, कोई बोलेगा नहीं। इतनी हालत ख़राब है बाज़ार की, पर L&T अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है। उसको कोई परवाह नहीं, किसी व्यापारी का कोई नुकसान हो रहा है, किसी व्यापारी का व्यापार जा रहा है। अभी हमारे बड़ा बाज़ार में सोना चांदी और कपड़े का व्यापार है, शादियों का सीज़न चल रहा है। हमारा ग्राहक चला गया, कोविड में भी चला गया, और अभी हमारा थोड़ा व्यापार चलने का मौका आया तो इन्होंने सड़कें खोद दी। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262।